हेलो फ्रेंड्स, हाय, मेरा नाम है रॉथर रॉथर जेलिस इज माय नेम और स्वागत है आपका इस चैनल सेगमेंट में। तो भैया बात करने वाले हैं कि यहां पर गवर्नमेंट कॉलेजेस में कितनी क्या सीटें अभी बचने वाली हैं सीएलसी के लिए। तो देखो यार, सीधी सी बात बता रहे हैं, रिजल्ट अभी नहीं आया, लेकिन हम तुम्हें बता देते हैं एग्जैक्ट कितनी सीटें बचेंगी या बचने वाली हैं। जैसे कि अभी आप यहां पर ओपन कर रहे हो, ओपन देख रहे हो यहां पर, तो आपको दिख रही होगी कि सिविल की भैया ये इतनी सीटें बची है, 60 में से 49, मतलब 11 सीटें वेकेंट हैं। कितनी सीटें अभी डीएवीबी की अगर बात करें तो देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की, तो यहां पर कितनी सीटें दिख रही हैं? 11। लेकिन अब जब हम यहां पर बात करेंगे सीएस की कितनी दिख रही है? 99, 21। तो यहां पर भाई साहब, जब हम यहां पर सीएलसी की बात करेंगे, जो कि सीएलसी कल है, तो यहां पर 21 से हो जाएगी ये 2 से 3, मतलब 0 से 3 मैक्सिमम ये सीट बचेगी, राइट। कल आप जब सीएलसी पे जाओगे तो ये आपको 0 सीट मिलेगी, मतलब पूरी की पूरी फिल हो जाएंगी। क्यों हो जाएंगी? इंटरनली ब्रांच में चेंज में ये भर जाएंगी, राइट। अभी तो कुछ टाइम बाद इंटरनली का रिजल्ट आ जाएगा, राइट। और यहां पर आपको ये दिखेगा। अगर आप बात करोगे यार ईआई की, तो ईआई की कितनी थी? 60 सीटें थी, 47, 13 खाली बता रही हैं। तो ये 13 से और बढ़ जाएंगी, ये हो जाएंगी 30+, 30+। यहां पर आपको मिलेगी, अभी 13 दिखा रही है, ये 30+ हो जाएंगे, 30+ सीटें बचेंगी। सीएस की 0 से 3 बचती हुई दिख रही है जो साहब। और यहां पर क्या दिख रहा है? यहां पर 30+ ब्रांचेस बच रही हैं। इतनी सीट बची है सीएलसी के लिए। अगर आप जाना भी चाह रहे हो, रिजल्ट नहीं आ रहा है, मैं पूरा अपना अनुभव से बता रहा हूं, ताकि आपको जब रिजल्ट आएगा तब आप अंदाजा भी लगा लेना कि मैंने जितने तमाम लोगों को बताया था कि किसको क्या करना है, कौन सा कॉलेज मिलेगा, कौन सा नहीं मिलेगा, तो वो कैसे सही हुआ, नहीं हुआ। अब आप अंदाजा लगा लेना, आप जब शाम को या जब भी ये रिजल्ट आ रहा है तब। ओके, अगर हम बात करते हैं यहां पर, जैसे कि आपने देखा, ओके, सो हम यहां पर डीटी खोलते हैं, राइट। डीटी आप यहां पर खोलोगे सबसे पहले, और यहां पर डीटी खोलने के बाद आप यहां पर देखेंगे सीट वेकेंट आफ्टर एडमिशंस, राइट। यहां पर सिलेक्ट करेंगे सारी चीजें, और यहां पर सिलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे कॉलेजेस को। तो जब आप कॉलेजेस को देखेंगे तो यहां सारे कॉलेजेस की लिस्ट आ जाएगा, राइट। सो इसीलिए मैं बोल रहा था कि सीएलसी में जा रहे हो, सीएस का प्लान करके हुए जा रहे हो। अभी तो देखो 22 सीट है, लेकिन वहां पर ये सीटें कितनी बचेंगी? मात्र 0 से 3 बचेंगी आपको। ये देखिए, ये इसी तरह से इंदिरा गांधी का आलम होगा। सो यार, इंदिरा गांधी में भी यही है। देखिए, अगर आप यहां पर देखेंगे तो आईटी अगर ब्रांच वाले 54 में से 40, करीब करीब 14 बची हुई है, तो 14 में से ये डायरेक्टली हो जाएंगी 0 से 2, राइट। तो यहां पर सिर्फ 2 सीटें ही बचेंगी। अगर मैक्सिमम बची है तो 0 बचेगी। सीएस का भी यही आलम होगा। इलेक्ट्रिकल जो यहां पर दिख रही है, या मैकेनिकल दिख रही है 54, ये और 21+ यहां पर दिख रही है बची हुई है, ये 21+ से बढ़कर हो जाएगी 30+, राइट। इंदिरा गांधी की अगर हम बात करें, यहीं पर अगर हम बात करें मैकेनिकल की, तो मैकेनिकल की देखिए आप यहां पर कितनी ब्रांचेस बचेंगी। यहां पर अभी 3 दिख रही है सिर्फ। ओके, ये कोई अलग कॉलेज आ गया। चलिए, सो नेक्स्ट, ये सारी चीजें आपको हम बताते जाएंगे। अब हम कॉलेज खोलते जा रहे हैं नीचे और आपको बताते जा रहे हैं। डीएबीबी, ओके, ये डीएबीबी आ गया हमारा। तो डीएबीबी की जल्दी से हम देख लेते हैं। सीएस की बात करते हैं। यहां पर सीएस बची है 21, जो कि 21 में से बचेंगी 0 से 3 तक की सीटें, बस इतनी बचेंगी। ये एग्जैक्ट पोल हम आपको बता रहे हैं, और यही एग्जैक्ट रहेगा, देख लीजिएगा। अभी आप चेंज हो जाएगी, सीएलसी में ये सीटें नहीं जा रही हैं। ईआई की बात करेंगे तो ईआई यहां पर आपको 13 से 30+ बचती हुई दिख रही है, 30+ यहां पर रहेगी। अगर यही बात करेंगे हम ईटी की आप देखिएगा, ये भी 21 सीटें हैं, और ये 21 सीटें जो है लगभग यहां पर
इससे ही कम रहेंगे, मतलब इससे ज्यादा आपकी नहीं बचेंगे। रीजन क्या है कि ये स्विच करेंगे ईसी और दूसरी ब्रांचेस में, तो यहां पर ज्यादा कुछ फर्क नहीं आएगा ईटी की, राइट। ईटी की जो खाली होंगी वो ईआई से कन्वर्ट होके ईटी में हो जाएंगी। सो ईआई जबरदस्त बचने वाली है यहां पर 30+, ये आपको मिनिमम में बता रहा हूं। ओके, सो यहां पर आईटी की हालत देखिए, आईटी की 20 सीटें बची है जो कि यहां पर 0 से 3 होंगी, राइट। सो आईटी की भी यहां पर 0 से 3 हो जाएगी। अब ये तो वो है जो कन्वर्ट हो जाएगी। अब बीच में किसी ने जिन्होंने भी एडमिशन कैंसिल कराया है, तो 3 की जगह आप इसको इतना मान लीजिए, 4 मान लीजिए, दैट्स इट। 0 से 4 के बीच में अगर हम मैकेनिकल की बात करेंगे तो यहां पर 60 सीटें हैं, राइट। और यहां पर आप देख पाओगे कि 10 सीटें जो बच रही हैं, 10 में से यहां पर आपको लगभग ये बचेगी 15+ सीटें, यहां पर 15+ सीटें बचेंगी मैकेनिकल की। ओके, सो यहां पर काफी कुछ चीजें हैं कि ये सीएलसी में जा रही हैं, राइट। और एक बात और मैं आपको बता दूं, तो ये तो हो गया हमारा आईआईटी डीएवीवी का। आईआईटी डीएवीवी की बात अगर हमने की तो वो हमने आपको समझा दिया। अब हम कोई और कॉलेजेस ले लेते हैं। ओके, जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज, ये देखो जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज का हम जल्दी से देख लेते हैं यहां पर क्या हालत होने वाली है। ओहो हो, जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज 90, 71 है, 19 सीटें बची हैं। 19 में से 0 से 4 सीटें बचती हुई दिख रही हैं ओनली, राइट। सो यहां पर कोई सीटें आपको नहीं मिल रही हैं सीएस में, जो एग्जैक्ट पोल आपको मैं बता रहा हूं एग्जैक्टली। ओके, अगर हम ईसी की बात करें तो देखिए ईसी में कितनी सीटें बच रही हैं, 7 सीटें बच रही हैं, 7, जो कि यहां पर ईसी की अगर हम बात करते हैं तो जो हो जाएंगी 3, 0 से आप 3 मान के चलिए इसको, राइट। सो यहां पर भी 0 से 3 होंगी। और डबल ई की अगर हम बात करेंगे तो देखिए डबल ई में क्या हो रहा है यहां पर। ओके, 54, 6 सीटें हैं, और कई लोगों को मिलने के बाद भी यहां पर 4-5 सीटें बचेंगी। तो आप मान लीजिए 1 से 5 के बीच में आप इसको मान के चलिए, ये सीटें बचने वाली हैं, जाने वाली। आईपी भाई साहब, आईपी की जो सीटें हम देख रहे हैं 14 सीटें हैं यहां पर। ये 14 सीटें कहीं ना कहीं होंगी, और ये 14 सीटें होने के बाद यहां पर 30+, मतलब 40+ समझिए कि 40 से भी ज्यादा सीटें यहां पर बचती हुई दिख रही हैं। अभी सिर्फ 14 दिखा रही है, 14, लेकिन यहां पर होगी कितनी, 40 से भी ज्यादा सीटें, 40 से 50 के बीच में आपको दिखेंगी कम से कम, राइट। 40 से 50 के बीच में करीब में सीटें बच रही हैं जेईसी में, आईपी ब्रांच की। अगर सीएलसी के लिए आप जाना चाहते हो तो चलिए, ये सारी चीजें मैंने आपको दिखा दी। अब अगर हम बात कर लेते हैं यहां पर दूसरे कॉलेजेस की, चलिए लक्ष्मी नारायण कॉलेजेस को भी हम यहां पर ले लेते हैं। लक्ष्मी नारायण कॉलेजेस की भी अगर हम बात करते हैं तो लक्ष्मी नारायण कॉलेजेस की बात करते हैं, 15 सीटें हैं अभी करीब, और 15 में से ये सीटें बचेंगी 3, राइट। सो यहां पर आप 1 से 3 के बीच में मान लीजिए इन सीटों को, और कुछ खाली हुई होंगी, तो मतलब मैक्सिमम जाएगा तो ये 5। ओके, सो ये रहा एलएनसीटी मेन का। अगर आईटी इसका हम देख लें, बाकी तो यार ऐसी खाली आपको मिल ही जाएंगी, राइट। अगर आईटी हम इसका देख लें, सो यहां पर आईटी आप देखते हैं कि जो 20 सीटें हैं ये प्लस जाएंगी यहां पर। 20 में से आपको 1 से आप मान लीजिए 5 के बीच में ये जाएंगी। बाकी जो 21 अभी बता रही है ये सब डिसॉल्व हो जाएंगी इंटरनल ब्रांच चेंजिंग में। चलिए, तो यहां पर ये सारी चीजें आपने देखी हैं। अब हम बात करते हैं माधव की। चलिए माधव की हम बात कर लेते हैं, बाकी ब्रांचेस से आपको आइडिया लग जाएगा। सीएस की देखिए 27 सीटें बची हुई है यहां पर, कहीं ना कहीं 27 सीटें, और 27 सीटों में से यहां पर सीएलसी में मात्र जा रही हैं 0 से 5 सीटें, राइट। सो यहां पर 1 से 5 के बीच में आप मान लीजिए 5 सीटें सिर्फ जाएंगी, मिलेंगी, अगर आपको मिली भी तो सीएलसी में। यहां तो बिल्कुल 0 सन्नाटा हो रहा है। 27 सीटों में से कुछ नहीं बच रहा आपके हाथ में, और ये 27 सीटों का अभी हम लाइव आपको बता रहे हैं, जो लाइव दिख रहा है। लेकिन उसके बाद दिखने के बाद भी ये कन्वर्ट होगा अभी ईसी से दूसरी चीजों से, रिजल्ट आने से पहले ही मैं आपको बता रहा हूं, राइट, ताकि आप एक अंदाजा लगा सकें। सो जो अभी तक बताया है वो बिल्कुल सटीक रहा है, सही रहा है, और ये रिकॉर्डेड भी रहेगा। जब आप देखेंगे रिजल्ट के बाद तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि जो भैया ने बताया था कितना सही था कितना नहीं था। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। चलिए
अगर हम बात करते हैं यहाँ पर आईटी देख लीजिए 5 सीटें बच रही हैं यहाँ पर, और यही हालत होने वाली है, मतलब 0 से 3 सीटें 4 सीटें आप मान के चलिए कि इसी कॉलेज में आपकी बचेंगी, राइट। सो बाकी ब्रांचेस का भी यही इसी तरह से आलम है, आप समझ लीजिएगा। और जो ऑटोमोबाइल है, जैसे कि अगर मान लीजिए इन कॉलेजेस की हम बात करें, राइट, ओके, EEIOT 44 सीटें यहां पर आपको मतलब 16 सीटें बची हुई हैं। 16 से ये करीब करीब 30 प्लस सीटें हो जाएंगी। 16 से यहां पर ऐसा नहीं है कि कम सीटें रहेंगी, और ज्यादा हो जाएंगी, ये बढ़ जाएंगी। EEIOT अगर हम बात करें यहां पर EL की 28 जो दिख रही है, ये भी 40 प्लस आपको दिखेंगी यहां पर। 40 से भी ज्यादा, 40 बल्कि 50 में बोलूंगा, 50 से भी ज्यादा यहां पर सीटें दिखेंगी आपको ये वाली। अगर हम यहां पर बात करते हैं, राइट, ईटी की, तो भाई साहब देख लो, ईटी भी यहां पर कहीं ना कहीं आपको ईटी कम दिखेगा यहां पर, राइट। सो अभी मैंने ऊपर बताया कि वो ज्यादा दिखेगा, लेकिन ईटी यहां पर कम दिखेगा। आप मान के चलिए 1 से 5 के बीच में, राइट। सो ये ईटी की कंडीशंस होगी यहां पर, अगर आप इसको लेकर ना चाहते हो। अगर यही हम बात करेंगे आईओटी की भी आप देखिए, अभी यहां पर 8 सीटें हैं, जो 8 यहां से आपको मान लीजिए 2 से 3 के बीच में आपको रहेगी ये सारी सीटें। ओके, सो ये काफी हद तक आपके लिए यूजफुल होने वाला है कि कितनी क्या सीटें जा रही हैं सीएलसी में। चलिए कुछ और कॉलेजेस हम यहां पर ले लेते हैं। श्री GSITS देख लेते, चलिए यहाँ कहीं कॉलेज होगा, मुझे जल्दी से दिख नहीं रहा है वो। श्री गोविंद, गुरु गोविंद, ओके, ये है श्री GSITS। देखिए अब यहां पर आईटी की सीट देखिए 17 खाली है, 17 धांसू खाली है, लेकिन जब यहां पर चेंजेस के बाद हमें मिलने वाली है मात्र यहां पर 2 से 5 के बीच में ये सीटें मिलने वाली हैं, मतलब आप 0 से 5 मानिए बल्कि इसको, राइट। सो ये आईटी यहां पर ये आलम होने वाला है यहां पर कि आपको इस तरह की सीटें मिलेंगी। सो 2 से 5 सीटें जा रही हैं। अगर हम बात करते हैं, राइट, इंटरनली में ये सारी ब्रांचेस चेंज हो जाएंगी। सो यहाँ पर हम बात करेंगे, देखिए सीएस की तो 15 ब्रांचेस हैं, 15 यहाँ पर सीट बची हुई है, लेकिन यहाँ पर क्लियरली 0 से 5 अगेन यही शो होने वाला है। यहाँ पर भी रिजल्ट जब आपको आएगा तो आपको दिख जाएगा, इससे ज़्यादा सीटें नहीं बचने वाली सीएलसी के लिए जो कल होगी, राइट। सो कल परसों में जो सीएलसी होने वाली है उसकी हालत ये है। हालांकि अभी यहाँ पर ये बता रहा है 75 सीटें और होने वाली हैं उतनी, ये आपको रिजल्ट आने से पहले ही मैं बता रहा हूं ताकि आपको एक रफ आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पर कितनी क्या बचने वाली है। और जिसको मैंने बताया था कि आप कहां पर जाइए क्या करिए, वो कितना सटीक था या नहीं था, यू कैन गेट लिटिल बिट आइडिया अबाउट इट। सो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कुछ पूछना है तो पूछो हक से, और इसके अलावा भी अभी भी कोई भी किसी तरह से हेल्प चाहिए होगा, काउंसलर एनालिटिक्स का मैंने अलग से यहाँ पर नंबर दे दिया था, राइट, ओके, 9111404222, ये मैंने नंबर दिया था काउंसलर एनालिटिक्स के लिए। एक और आपको नंबर दिया था बाकी चीज़ों के लिए, 433222, राइट। सो आई होप अब आप कुछ अच्छा करेंगे सीएलसी में। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर सीएलसी, एंड फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में यार। तब तक के लिए सब्बा खैर, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।